सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब झूम झूम कर मोहब्बत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूद सिफ़ात पर दरूद व सलाम पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अकरमल अव्वलीन वल आखिरीन। हम्द व सलात के बाद ज़ीनत महफ़िल, रौनक महफ़िल, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ी व मुरब्बी हज़रतुल अल्लाम मौलाना क़ारी मोहम्मद ख़िज़र हयात साहिब ज़ाहिदुल बारवी ज़ीद शरफ़हू, बिरादर मुकर्रम वारिस मेहराब मिंबर हज़रतुल अल्लाम बानी महफ़िल मोहतरमी व मुकर्रमी अब्दुस्सत्तार साहिब जामी दामत बरकातुहुल क़ुदसिया, स्टेज की ज़ीनत, उलमाए अहले सुन्नत व हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वहदहु ला शरीक इन लम्हों को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मुझे हक़ और सच की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इसके मुताबिक अमल की भी तौफ़ीक अता फरमाए। ज़रा ऊँची कहो आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जल्दी महफ़िल शुरू हो गई है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और उम्मीद है कि आपके सोने से पहले पहले ये ख़त्म भी हो जाएगी। आप जागते रहिए, दो चार बातें मेरी भी समाअत फरमाइए। मेरे बाद ख़तीब ज़ीशान तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह वो भी अपने मुक़र्ररा वक्त पर तशरीफ़ लाएंगे। आप उनका भी ख़िताब समाअत फरमाएंगे। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। जिस मौजू पर मुझे चंद बातें आप तक पहुँचाने का शर्फ़ हासिल हो रहा है वो है अज़मत कुरान करीम। आप बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइए। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपना कलाम सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतारा, अपना कलाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतारा, अपना कलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतारा और अपना कलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी उतारा, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अपना कलाम उतारा। लेकिन जितने भी कलाम उतारे हैं उन तमाम कलामों का सरदार कुरान करीम है। हालांकि अल्लाह ताला के ही कलाम है, रब ताला वहदहु ला शरीक है, तो उसके कलाम के अंदर ना कोई कमी ना कोई शक, ना ही कोई शक की गुंजाइश। जैसा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तर्जुमा किया है कि ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आला हज़रत ने यह तर्जुमा किया है। उमूमी तौर पर लोगों ने यह तर्जुमा किया इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शक नहीं है लेकिन लोग करते तो है ना। आला हज़रत ने माना क्या किया है, फरमाया इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई करता है तो वैसे ही पागल है। आला हज़रत ने इसलिए माना किया है इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल अहबाब ज़ी वकार, तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी वहदहु ला शरीक का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह वहदहु ला शरीक का कलाम है। लेकिन तमाम कलामों का सरदार कुरान करीम को क्यों बनाया? हालांकि वो भी रब के कलाम है और ये भी अल्लाह का कलाम है। तो जिस वक्त सारे कलाम अल्लाह ताला के हैं तो चाहिए था कि ये सारे बराबर होते। फरमाया आने के एतबार से तो बराबर हैं, लेकिन जिस हस्तियों की तरफ निस्बत की गई है
उन हस्तियों में हुजूर जैसा कोई नहीं, इसलिए इस पे उतरने वाली किताब जैसी भी कोई किताब नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा नबी कोई नहीं, इसीलिए इस कलाम जैसा कोई कलाम नहीं। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, बुखारी शरीफ में है, तिरमिज़ी में है, मुस्लिम शरीफ में भी है, इब्न माजा के अंदर भी अल्फाज मुख्तलिफ हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह वहदहु ला शरीक सारी खलकत के दिल के अंदर ये बात पैदा करेगा कि कोई वसीला तलाश करो। तो खलकत चलती हुई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर जाएगी कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्ल इंसानियत के बाप है। तो वो सिफारिश करेंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे तो आप फरमाएंगे कि नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मुझे तो अपनी है, किसी और दरवाजे पर चले जाओ। फिर वो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे आएंगे, वो भी यही फरमाएंगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे, वो भी यही बात फरमाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे, वो भी यही लफ्ज़ फरमाएंगे। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे, वो भी यही बात फरमाएंगे। और चलते चलते हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि तुम मेरे पास न खड़े हो, वो यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं बननी है, मैं तुम्हें एक ऐसा दर बता देता हूँ जहाँ पर तुम्हारी बात बन जाएगी। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना दो हदीस के अंदर दो तरह के लफ्ज़ हैं। एक जगह पे आता है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद लेकर आएंगे, और एक मकाम पर आता है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अनवर की तरफ इशारा करेंगे। तो खलकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर आएगी। यहाँ पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ की शरह के अंदर जो है लिखा है उम्दतुल कारी में कि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पहले हुजूर के दरवाजे पर सारी खलकत को ले आता, हजरत आदम के दरवाजे पर ले गया, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर। पता सबको था कि बात हुजूर के दरवाजे पे बननी है, तो हजरत आदम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे की तरफ भेज देते, हजरत नूह भेज देते, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेज देते, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेज देते, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक क्यों खलकत फिरती रही। तो फरमाते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये सारे दरवाजे फिराए, और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हुक्म रब्बी हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा के दरवाजे की तरफ अब भेजो। वजह क्या थी, सबब क्या था, बताना चाहते थे कि बात आज के दिन कहीं से नहीं बनती है, अगर बनती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे से बनती है। वजह क्या है, अल्लाह बताना चाहता है कि सारे नबी अपने अपने मकाम पर अपना अपना मर्तबा रखते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई भी नहीं, हुजूर जैसा कोई भी नहीं, सरकार जैसा कोई नहीं। तो हुजूर पर जो अल्लाह ने किताब उतारी है उस किताब जैसी कोई किताब भी नहीं है। और ये निस्बत मुस्तफ़ा की वजह है कि कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम किताबों के ऊपर जो है अज़मत व शान अता फरमा दी है। दूसरी वजह उलमा बयान करते हैं कि कुरान करीम को भाई को घट कर दो। दूसरी वजह कि इन्होंने मेरी गल समझ आनी चाहिए, दो चार गल्लां करनी हैं, आप तवज्जो नाल समात फरमाओ, कोई थोड़ा ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेना, जागदे बैठे हो ना, उची कहो सुभान अल्लाह। कुरान हदीस नूं गौर नाल सुनो, तवज्जो नाल समात फरमाओ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम अता फरमाया, कुरान करीम, तौरात भी अल्लाह का कलाम, इंजील ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, बाकी साहिब भी रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को यह शर्फ अता क्यों किया है, तमाम किताबों के ऊपर अज़मत व शान जो कुरान करीम को हासिल है वो और किताबों को हासिल नहीं। वजह क्या है, वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को नासिख बनाया है, बाकी जितनी किताबें हैं वो सारी मनसूख हैं, और मनसूख के ऊपर नासिख को अज़मत व शान होती है, नासिख को अज़मत व शान होती है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम को तमाम किताबों के ऊपर हावी कर दिया और तमाम किताबों पर सबसे ज्यादा मर्तबा मकाम अता कर दिया है। तो सभी सादे लोग होते, मैं भी सादा आदमी हाँ। नासिख ते मनसूख का की मतलब होता है, नासिख ते मनसूख का यह मतलब है कि वह शय जिहदा हुक्म खत्म किया गया होवे उन्होंने कहते हैं मनसूख, ते जिहड़ी शय दा हुक्म मौजूद होवे या जिहदा हुक्म पहले हुक्म नूं खत्म करके ते फिर नाफिज कर दिता होवे उन्होंने कहते हैं नासिख। जितनियां भी किताबां रब्बे ज़ुल जलाल ने नाज़िल फरमाईन, सारां दे अहकाम, सारां दे हुक्म अल्लाह ने मनसूख कर देते हैं। अगर बाकी किसी किताब का हुक्म है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की जात है। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस वास्ते फरमाया इस कुरान करीम के बारे, इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुहाडे विचों सब तो बेहतर होवे जेड़ा कुरान पढ़दा है या कुरान पढ़ाउंदा है।
हुजूर ने इरशाद सब तो बेहतर, ये नहीं भाई चंद लोगों तो बेहतर, खैर इसमें तफसील दसी गए, फरमाया सब तो बेहतर अगर कायनात दे विच कोई है तो वो या कुरान पढ़ने वाला है या कुरान पढ़ाने वाला है। वजह की वे सबब की है, वजह ये कि जिस वक्त कोई आदमी कुरान करीम पढ़ दे, कुरान करीम पढ़ने वाले की निस्बत दो हस्तियां दो जातां नाल होंदी है, या अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात नाल होंदी है या हुजूर सैयद आलम सल्लम दी जात नाल निस्बत होंदी है। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि कुरान अल्लाह ताला दी रस्सी है। सरकार अलैहिस्सलातु सलाम फरमाना कुरान अल्लाह दी रस्सी है और इधर एक किनारा अल्लाह ताला दे हाथ च है, एक किनारा बंदे दे हाथ च है। जिस वक्त कोई आदमी इस कुरान नू पढ़ दे बगैर किसी पर्दे, बगैर किसी वसीले, बगैर किसी वास्ते दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पढ़न वाले नू फैजान अता फरमांदा है। हुण देखना सानू ये चाहिए कि क्या असी जिहड़ी सब तो बेहतरीन किताब है जिहदा पढ़न वाला पढ़ाउण वाला सब तो बेहतर है, क्या असी उस दे उत्ते अमल कर रहे हैं? ये चीज़ सानू देखनी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमा दिता है कि सब तो बेहतरीन आदमी होवे कि जिहड़ा कुरान पढ़दा है या पढ़ाउंदा है। असी देखिए अपने आप को कि असी पढ़न वाला भी शामिल हैं या पढ़ाउण वाला शामिल हैं। जे असी दोवां दे विचों किसे शामिल नहीं, याद रखो असी बेहतरीन लोग शामिल नहीं, असी फिर बेहतरीन लोग शामिल नहीं ते अपने आप को असी खुद घटिया दे भी शामिल कर रहे हैं। फिर एक किस तरह होंगे? अल्लाह कुरान के अंदर फरमांदा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जदों तक वो अपनी हालत खुद ना बदलन। जागदे बैठे हो, नाराज तो नहीं हो गए? उची को सुभान अल्लाह, मोहब्बत नाल समात फरमाओ। याद रखो कि अगर बेहतरीन बनना चाहते हो तो कायनात दे उत्ते हावी होना चाहते हो, कायनात दे उत्ते हावी वही हो सकता है जिहड़ा सब तो बेहतर होवे। क्यों? इस हस्ते के कायनात किसी नूं वेख वेख के मनदी है, एवें नहीं मनदी। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ऐलान नबूवत फरमाए, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद महबूब इन्हां दे विच 40 साल गुजार, फिर उस तो बाद ऐलान नबूवत फरमा। हालांकि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम तमाम नबियों तो पहले नबूवत दा ताज पाया, सारे नबियों तो पहले हुजूर ने नबूवत दा ताज पाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवाए, और सारे नबियों तो नहीं सारी खलकत तो पहले हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम नू नबूवत दा ताज पवा के सारी खलकत नू नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दरसगाह दे अंदर भेजे कि महबूब तू मैनू वेख ले, फिर सारे नू दसदा जा कि तुसी तां नहीं वेख्या, मैं देखिया अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन सब तो पहले ताज नबूवत अता कीता है, लेकिन ऐलान 40 साल के अंदर क्यों फरमाया? इस हस्ते ताकि कौम थानू वेख लेवे। याद रखो अगर ये चाहते हो कि कायनात दे उत्ते मुसलमानों की सरदारी होवे, अगर ये चाहते हो कायनात दे उत्ते मुसलमानों की इज्जत होवे, कायनात दे उत्ते मुसलमानों की टौर होवे, फिर याद रखो या कुरान पढ़न वाले बन जाओ या कुरान पढ़ाउण वाले बन जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दी हदीस है, सरकार ने फरमाया उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों चौं दे विचों कोई एक बनियो, जे पंजवें बने तुसी हलाक हो जाओगे। अर्ज की या रसूलल्लाह केड़े बनिए? सरकार ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ या फिर तलब इल्म बन जाओ या फिर आलिम की सोबत अख्तियार कर लो या आलिम की खिदमत करने वाले बन जाओ। इन चौं दे विचों जेड़े भी होए अल्लाह तुहाडी बख्शिश भी फरमा देवेगा, जन्नत भी देवेगा तो इज्जत भी देवेगा। जिन्हें चौं दे विचों कोई एक भी नहीं बने तो फिर हलाक हो जाओगे। हुण सानू वेखना चाहिए असीं किहड़ी सफ विच खड़े हैं, सानू वेखना चाहिए कि असीं आलिम हैं। ये नहीं भाई दीन सिर्फ मौलवियों वास्ते मस्जिद वास्ते नहीं, दीन हर किसी वास्ते वे। सरकार हर किसी वास्ते कुरान लेके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़ा हुजूर दे उत्ते कलाम नाजिल फरमाए ये पूरी कायनात वास्ते वे। अगर कायनात तवज्जो नहीं कर रही तो अपने आप को खुद घटिया बना रही है। अल्लाह और दे रसूल ने कोई कमी नहीं छड़ी, अल्लाह और दे रसूल ने कोई मरतबे के अंदर जिहड़े मकाम के अंदर किसी को कोई कमी नहीं अता की थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाउंदे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दे सहाबी ने सरकार दी बारगाह के अंदर पेश हुए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम मैनू हुणे हुणे एक फरिश्ता आया तो दस के गया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि हर रोज उसनू एक ऊंटनी गाबन का सदके करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमावे। सरकार ने फरमाया उन्होंने चाहिए कि फजर की नमाज तो बाद कुरान की एक आयत या पढ़ लेवे या पढ़ा लेवे। सरकार की हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर सहाबी बयान कर देना हजरत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये हदीस हुजूर ने हज़रत उक़बा बिन आमिर नूं बयान की थी। ते उक़बा बिन आमिर कौन ने? असहाबे सुफ़ा दे विचों ने, जिन्हां दा मस्जिद नबवी शरीफ दे बाहर रहण दा सिलसिला है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम दे और करीब होए। अर्ज कर देन या रसूलल्लाह, जेड़ा एक आयत पढ़े उन्होंने एक ऊँटनी दा सवाब मिलेगा, ते जेड़ा दो पढ़े हो। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया वल्लदी बिनफ्सी वल्लदी बियदी नफ्सी, उस जात की कसम है जिहदे कब्जे कुदरत दे अंदर मोहम्मद दी जान है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया जेड़ा जितनी आयतां पढ़दा जावे या पढ़ांदा जावे, सिखदा जावे या सिखांदा जावे, अल्लाह हर आयत दे बदले एक एक ऊँटनी दा सवाब अता फरमांदा, हर आयत दे बदले। क्या असी ये कर रहे हैं? असी ये कर रहे हैं? सानू सोचना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सानू अपने आप को खुद बुलंद करना चाहिए। असी तो बिस्तरे तो नहीं उठते, असी तो उठ के सवेरे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान कितों पढ़ना है? याद रखो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया दो लोग जेड़े इशा की नमाज नहीं पढ़ते और फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सरकार ने फरमाया समझ लो बंदे मुनाफिक ने। हुजूर ने इरशाद फरमाया समझ लो। जागदे बैठे हो, नाराज तो नहीं होए बैठे भाई पैसे भी देने तो मौलवी ने सद्या भी तो हम भावें सानू ही मुनाफिक कही जाता होए। याद रखो कोई अपने वाल समझे ना समझे, हुजूर की हदीस इसे तरह है। और सरकार की दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया जेड़ा शख्स इशा और फजर की नमाज में अपने ते भारी समझ दे, वो अपने आप को समझे कि वह बंदा मुनाफिक हो गया, उसके दिल के अंदर ईमान नहीं रहा। जिदे उत्ते इशा और फजर की नमाज भारी हो गई है, तो जेड़ा नमाज ही नहीं पढ़ रहे उन्हें कुरान केड़ा पढ़ना है भाई? तो जेड़ा कुरान नहीं पढ़ रहा, जेड़ा रब ने कलाम उतारे है सानू साड़ियां औलादां नूं स्कूल दी होवे कॉलेज दी होवे, ये नहीं असी कहंदे कोई स्कूल हराम है कोई कॉलेज हराम है, हराम नहीं है। लेकिन असी देखिए कि सानू अल्लाह दे कलाम की फिक्र है या स्कूल की फिक्र है? स्कूल दियां किताबां नूं बनाउण वाला कौन है? ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़ा कलाम नाजिल कीता है उसनूं लैके आउण वाला कौन है? और उतरिया किस दे उत्ते वे? अगर कायनात दे विच हुजूर वर्गा कोई है तो फिर तो ठीक है, उहदियां किताबां नूं पढ़ो या उहदी तरफ जाओ। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना है, आप दे ज़माने के अंदर बगदाद फतह होया, ते बगदाद के अंदर बहुत बड़े फलसफी लोग मौजूद सन, बड़ियां बड़ियां लाइब्रेरियां बड़ियां बड़ियां किताबां मौजूद सन। हिदायतुल हिकमत दे शुरू के अंदर ये बात मौजूद है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अमर बिन आस ने खत लिखिया, फरमाया कि थे ओए पुत्रो आराम से बैठो मेरे बेटा, खामोश होकर बैठो, आप तवज्जो न समान, थकते नहीं हो गए? ऊंची को सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची को सुभान अल्लाह, तवज्जो न समात। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ज़माना है, आप रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमान है। हजरत अमर बिन आस ने खत लिखिया बगदाद को फतह करके, कहने लगे हुजूर इतने बड़ियां बड़ियां लाइब्रेरियन और बड़े बड़े फलसफी लोग गुजरे, उन्होंने किताबां लाइब्रेरियन भर दिता है और फलसफे के उत्ते हद कर दी है लिखण दी। क्यों ना होवे इन्हों महफूज कर दिता जाए, कल साड़ियां औलादां आउण इन्हां किताबां नूं पढ़न और पढ़ के इन्हां दे जवाब लिखण, अगर सही ने तो उहदे दलाइल दे के लोगों को इस्लाम की तरफ ले आउण। सैयदना उमर फारूक रज़ी जूं ही खत पढ़िया ना, आपने फौरन ही बुलाया कातिब नूं, फरमाया लिख अमर बिन आस नूं जितनियां भी किताबां ने सारियां दरिया दजला छड्ड दे। क्यों? इस वास्ते कि जदों तक साडे दरमियान कुरान मौजूद है सानू किसी किताब की कोई जरूरत नहीं। जदों तक साडे दरमियान कुरान मौजूद है सानू किसी किताब की कोई जरूरत नहीं। और अगर साडे बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते, असी नहीं चाहते कि साडे पुत्र फलसफी हो जाए, असी नहीं चाहते कि साड़ी औलादा अल्लाह और रसूल की राह तो फिर के फलसफी हो जान। फरमाया अगर ये फलसफे ते मनतिक ते इन्हां नूं पढ़ते रहणगे तो कुरान नूं ना पढ़िया, फरमाया फिर समझ लो कि ये फलसफी तो बन गए लेकिन पक्के मोमिन नहीं बने। हजरत उमर दा फरमान है, हजरत सैयदना उमर फारूक दा फरमान, फरमाया फिर फलसफी तो बने, फिर अल्लाह और दे रसूल दे आशिक नहीं बने। आशिक बंदा उदों ही बनता है जदों अल्लाह दे कलाम नूं पढ़ता जावे ते महबूब दे फरमान नूं समझदा जावे। याद रखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है ज़ीशान हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर रहे, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम दे सहाबा अर्ज कर देन कि असी देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम सब तो ज्यादा कुरान नूं पढ़ते सन और सब तो ज्यादा लोगों तक कुरान पहुंचाते सन और सब तो ज्यादा सहाबा को कुरान हुजूर सुनते सन। हुजूर सब तो कंजुल माल शरीफ के अंदर हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर रहे, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह के अंदर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम बैठे, हुजूर ने उन्होंने करीब किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत चाना सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जदू ये बात फरमाई ना हज़रत उबई रदी अल्लाह अन्हु हाथ जोड़ के अर्ज कर देने या रसूलल्लाह मैं आप दा गुलाम आप मेरे सरदार कंज़ुल माल शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर भी इदा कुछ हिस्सा नकल किया है फरमांदन के सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमासन हज़रत उबई अर्ज कर देन या रसूलल्लाह मैं गुलाम हाँ तुसी सरदार हो तुसी साहिब कुरान हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप दे उत्ते कलाम नाजिल फरमाया मेरी की मजाल है कि मैं आप दे सामने कुरान पढ़ा आप सुनाओ मैं सुनना चाहना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया नहीं उबई ये बात नहीं है मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बारगाह के अंदर दुआ मंगी या अल्लाह मैं कुरान समात करना चाहना कुरान सुनना चाहना मेहरबानी फरमा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भेज ओ कुरान पढ़े तो मैं सुना ओ कुरान पढ़े तो मैं सुना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस वक़्त मैं दुआ मंगी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया मेरे हबीब आज थोड़ा गुलाम उबई आ रहे हैं उबई बिन काब आ रहे हैं उन्हों कहो कुरान पढ़े तो आप समात फरमाओ उबई नू हुक्म दो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु फरमांदे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शर्फ मैनू अज ही हासिल होया या अगे भी कदे हासिल होगा सरकार ने फरमाया तू कुरान पढ़ अल्लाह इसे दे सदके तेनू अगे भी शर्फ अता फरमावेगा हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह फरमांदे कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा सामने बैठ गया और मैं सूरत उन-निसा नु शुरू कर देता सूरत नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल नारे रिसालत नारे तहकीक ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत हजरत उबई फरमांदे मैं कुरान पढ़ता जा रहा अखा मेरियां बंद ने मैं कुरान करीम पढ़ता जा रहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमा रहे हैं पढ़दे मैं जदों पंजवें सिपारे ते पहुंचा ना फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा क्योंकि हो जिहियां घड़ियां होणगियां जदों हर उम्मत दे विचों गवाह लियाए जाणगे ते सारे गवाहां दे उत्ते आप नूं गवाह बनाया जावेगा वो किहो जिहियां घड़ियां होणगियां हज़रत उबई बिन काब फरमांदे जदों मैं ये आयत पढ़ी ना ते मेरे दिल दे विच ख्याल आया तो खास ही सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे में ते मैं वेखां ते सही कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस वक्त किस हालत के अंदर ने हजरत उबई फरमांदे जदों मैं अख खोली ना ते वेख्या सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी अखां दे विचों इस तरह अथरू जारी नहीं लगदे कि नदियां दे बंद टुट गए और सरकार दी दाढ़ी मुबारक तारे और सीने मुबारक दे उत्ते पानी मौजूद है अथरुओं दा पानी सीने ते मौजूद है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस मकाम दे उत्ते मैं दूसरी हदीस अर्ज करदा जावां कि सरकार ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैनू कुर्बत अल्लाह हासिल हो जाए उसनों चाहिए कि रात को उठ के कुरान पढ़े और कुरान पढ़ने के नाल नाल रोवे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनों अपना कुर्बा अता फरमा देगा और सरकार ने अगे भी फरमाया अर्ज की या रसूलल्लाह अगर कोई न रोवे तो फिर हुजूर ने फरमाया न रोवे तो रोण वाली शक्ल बना लेवे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी हकीकत नहीं देखता उन्हां दी शक्ल में वेख के भी करम फरमा देंदा है क्या असी रात को उठ के कदे कुरान करीम पढ़े असी तो दिन ही नहीं पढ़ते रात तो पढ़ना बड़े दूर की बात है याद रखो कुरान करीम नाल निस्बत जोड़ो जिस कौम की निस्बत कुरान नाल जुड़ गई है अल्लाह की इज्जत की कसम है दुनिया के अंदर भी कामयाब है आखिरत के अंदर भी कामयाब होगी अल्लामा इकबाल फरमाते नहीं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारे के कुरान होकर अगर हमने ये दरसे कुरान भुलाया न होता ये ज़माना ज़माने ने दिखाया न होता आज सानू ये दिन क्यों देखने पैन वजह की वजह वे कि जड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निज़ाम उतारे असी उसनों कपड़े के अंदर लपेट के अलमारी के अंदर बंद करके रख देता है हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद करके रखने वास्ते नहीं दिता रब्बे जुल जलाल ने तो पढ़ने वास्ते अता फरमाया जेड़ा उसनों पढ़ता है दुनिया के भी इज्जत पाउंदा ते आखिरत के अंदर भी इज्जत पावेगा इस तो होर इज्जत की हो सकती है कोई आदमी साढ़े कोल मेहमान आवे असी उस वास्ते राह सजाउंदे हैं रस्ते साफ कराउंदे हैं लोग भेजते हैं गाड़ियाँ भेजते हैं उन्होंने लैके आउंदे प्रोटोकॉल देने हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया जिस वक्त कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कलाम पढ़ने का इरादा फरमावे और तलब इल्मी दी नीयत नाल अपने घरों कदम बाहर रखना चाहे कदम बाद च रखते फरिश्ते पर पहले बिछा देने फरिश्ते जड़ी नूरी मखलूक ने अल्लामा फरमाते नहीं फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा फरिश्ता तो बंदा अफजल बन सकता है लेकिन कदों जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कलाम दे नाल निस्बत पक्की जुड़ जावे निस्बत पक्की जुड़े हजरत उबई फरमांदन कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नूं मैं देखिया सरकार दी अथरू मुबारक दे नाल दाढ़ी मुबारक भी तारे सीना मुबारक भी तारे मैं रुक गया और मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने हाथ बन के बैठा सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया उबई घबरा नहीं कल कयामत का दिन होगा हदीस पाक समात फरमाओ और मेरे आखिरी जुमले तकरीर तवज्जो नाल सुनो
सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया भाई कयामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियां नु जन्नत भेज देवेगा दोज़खियां नु दोज़ख भेज देवेगा उस तो बाद जन्नत के अंदर रब्बे जुल जलाल एक नशिस्त कायम फरमावेगा जन्नत के अंदर अल्लाह ताला एक नशिस्त कायम फरमावेगा नूर दे मिंबर होंगे और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जिन अर्श औलाद उत्ते जलवा कर होवेगा और सरकार फरमाउंदे मैं भी उस वक्त उत्थे मौजूद होवांगा और हुजूर ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन दो हस्तियों को फरमावेगा कि तुसी कुरान पढ़ो और थोड़ा कलाम ये सारे सुननगे हजरत उबई अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह सुनने वाले कौन होंगे सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जिन्हां जिन्हां लोगों ने हालत ईमान दे नाल दुनिया दे उत्ते कुरान करीम नु पढ़ते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां सारे नूर दे मिंबरां दे उत्ते जलवा कर देवेगा और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने की फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि उस वक्त कौन होंगे पढ़न वाले सरकार नु अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह और रसूल बेहतर जान दे के कौन होंगे सरकार ने इरशाद फरमाया उबई पहले कुरान पढ़न वाले तुसी होवोगे अल्लाह ताला थानू एक शर्फ अता करेगा कि तुसी उस वक्त कुरान की तिलावत करोगे ते थोड़े तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म देवेगा क्या है मेरे दाऊद आ तू अपनी किताब नहीं जी मैं तेरे ते नाजिल की थी ओ नहीं तू आ और हुण उस कुरान नु पढ़ जेड़ा मैं आखिर ज़मान नबी ते अता फरमाए और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जिस वक्त तिलावत हो जाएगी तिलावत हो जान तो बाद फिर की होगा सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अल्लाह ताला पर्दे उठा देवेगा फरमावेगा कि तुसी हुण तक मेरे कलाम नु पढ़ते रहे हो हुण उस जात दा जलवा भी देख लो सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला पर्दे उठा देवेगा और फरमावेगा हुण मेरा जलवा देखो तुसी मेरा कलाम पढ़े तो उस वक्त जदों जलवा देखणगे सरकार ने फरमाया 70,000 साल तक जेड़े लोग होंगे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलवे के अंदर मस्त हो जाएंगे उन्होंने किसी चीज़ की कोई खबर नहीं रहनी 70,000 साल बाद जदों उन्होंने तबीयत बहाल होगी अल्लाह फरमावेगा जन्नत थोड़ी हुरो गिलमा थोड़े ये नेमत थोड़ियाँ हुजूर ने फरमाया कि फिर उस वक्त वो की कहेंगे अर्ज करेंगे मेरे मालिक सानू किसी शय की जरूरत नहीं एक मरतबा जलवा गरी फिर हो जाए एक मरतबा फिर जलवा गरी हो जावे सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अल्लाह फरमावेगा कि तुसी मेरी जन्नत च रहो ते मेरा दीदार करते रहो याद रखो दुनिया दे विच भी कुरान पढ़न नाल इज्जत है आखिरत दे अंदर भी इज्जत है अगर कोई चाहता है कि मैनू अल्लाह ताला इज्जत अता करे उन्होंने चाहिए कि वह कुरान नाल अपनी निस्बत जोड़े याद रखो इज्जत मरतबे नाल नहीं मिलती इज्जत पैसे नाल नहीं मिलती इज्जत कौमीयत नाल नहीं मिलती मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है सरकार ने फरमाया कई लोग कौमीयत के अंदर इज्जत तलाश कर दें बहुत सारे ऐसे कबीले जेड़े अगरचे सरदार होंगे लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने दुनिया के उत्ते जलील कर देता है बहुत सारे ऐसे लोग ने कि जेड़े बहुत सारे मालदार होंगे लेकिन सुबह जदों होंदी तो कुछ भी पल्ले नहीं होंदा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जेड़े रात को तो हुसन दे पैकर होंगे लेकिन सुबह हर शय बुझी होंदी है सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया इज्जत किनू है फरमाया जेड़ा मेरे दीन नाल जुड़ गया अल्लाह ताला दुनिया च भी उन्होंने इज्जत अता करेगा ते आखिरत भी इज्जत अता फरमावेगा अल्लाह ताला सारियां नू हुजूर दे दीन नाल जुड़न दी तौफीक अता फरमावे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।